गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, हमने इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? फीमेल्स में साइक्लिक पीरियड आते हैं मंथ्स में, जिसमें ब्लीडिंग होती हैं, पर उसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसेस हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, अगर फीमेल है या मेल है, तो उनके बॉडी में सेक्सुअल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल की बात करते हैं, उसमें जो है ओगोनियम पाए जाएंगे, और उन ओगोनियम में क्या होगा? प्री प्यूबर्टी स्टेज में माइटोसिस होगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे जब प्यूबर्टी स्टेज में आएगा, तो वो जो ओगोनियम सेल थे, जिनकी ID2N थी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रीमोडियल फॉलिकल्स में। इसमें एक सेल है, उसके ऊपर फॉलिकुलर ये सेल्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम की जैसे इसके ऊपर सेल की लेयर्स है। ठीक है, इसको ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ठीक, तो अभी जो प्रीमोडियल सेल्स हैं, ये क्या है? इनकी ग्रोथ होती है। तो इनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक एक्यूरेट न्यूक्लियस और एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियस फाइबर, ये क्या कर रहे हैं? ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करते हैं। गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस जो सेक्रेट करता है, वो जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे। तो पिट्यूटरी मेनली दो हार्मोन सेक्रेट करता है, FSH और LH। अब ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है? ये जो FSH है, ये जाके एक्ट करता है जब फीमेल एडल्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्रीमोडियल फॉलिकल पे अपना फंक्शन करेगा। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए। तो जो प्रीमोडियल फॉलिकल था, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल में। वही प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ के बनाएगा सेकेंडरी, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, फिर लेट सेकेंडरी फॉलिकल, और देन ग्राफिन फॉलिकल। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी, जिसमें क्या होता है? हाइल्युरोनिक एसिड पाया जाएगा। ये आगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंड्रम। ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो एक तो एफएसएच का हमको फंक्शन समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा है? वो फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस फॉलिकल में मैंने एक ग्रीन कलर से लेयर शो की है, एक ब्लू कलर से। तो जो ग्रीन कलर से लेयर शो की है, वो एक्शन किसका दिखा रहा है? एफएसएच का। और जो ब्लू कलर से जो लेयर मैंने शो की है, उस पर एक्शन दिखा रहे हैं एलएच का। ठीक है, तो एलएच मिलने क्या करता है? जो इसकी जो लेयर है, ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करके उसके कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है एंड्रोजन में। और जो एफएसएच होता है, वो थीका सेल के जो एंड्रोजन बने होते हैं, थीका सेल में जो एंड्रोजन बनता है कोलेस्ट्रॉल से, उसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में, ग्रैनुलोसा सेल्स में। तो देखिए हुआ क्या? थीका सेल था, थीका सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल था, उसको एलएच ने कन्वर्ट किया एंड्रोजन में। और वो एंड्रोजन कहाँ गए? ग्रैनुलोसा सेल में। और ग्रैनुलोसा सेल में एफएसएच के अंडर वो किस में कन्वर्ट हो गए? एस्ट्रोजन में। तो हो क्या रहा है? जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेट सेकेंडरी, और उससे ग्राफियन, उसमें क्या हो रहा है? जैसे देख रहे हैं आप, लेयर बढ़ती जा रही है। तो लेयर बढ़ने के साथ साथ क्या? एफएसएच का सेक्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है? 1 से लेके 5 तक, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डे टू 5th डे हमें क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के बाद क्या होता है? जो आपका फॉलिकुलर फेज बढ़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 से 14 दे रखा है, तो 1 से 5 डे में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फॉलिकल फेज उसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा होता है। तो अर्ली फॉलिकल स्टेज में हमें देखने को मिलता है, अप्रॉक्स मान लीजिए 14th डे पे आपका ओवुलेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्ली फॉलिकल फेज में जो ये ग्रोथ हो रही है, उस टाइम में एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एफएसएच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो एफएसएच के बढ़ने की वजह से क्या हो जा रहा है? एस्ट्रोजन, ये जो सेल हैं, ये क्या सेक्रेट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। तो ब्लड में क्या है? एस्ट्रोजन पंप हो रहा है, देख रहे हैं, ढेर सारा एस्ट्रोजन आ रहा है। तो अर्ली जो टाइम होता है, अर्ली फॉलिकुलर या मिड फॉलिकुलर फेज में, तो उसमें एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। प्रीऑप्टिक और एक्यूरेट न्यूक्लियस क्या करते हैं? गोनाडोट्रोफिन का जो सेक्रेशन है, वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एफएसएच का सेक्रेशन कम हो जाता है। तो ज़्यादा जो फॉलिकल्स है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं। मतलब एक फॉलिकल्स की ग्रोथ के बाद बाकी जो फॉलिकल्स की ग्रोथ है, वो रुक जाती है। मतलब एक पीरियड में एक ही फॉलिकल ग्रोथ कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो बाकी एक को क्या कर रही है? जब एक की ग्रोथ स्टार्ट हो जा रही है, तो वो बाकियों को नेगेटिव फीडबैक से रोक दे रही है। ओके, तो ये क्या है? मिड फॉलिकुलर फेज में।
और लेकिन अभी भी देख रहे हैं आगे वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो एस्ट्रोजन क्या है, जब लेट फॉलिकुलर फेज है जो उसमें इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। वो क्या कर रहा है, एफएसएच और एलएच के ऊपर भी असर डाल रहा है। तो अर्ली में तो इसने निगेटिव फीडबैक दे के बाकियों को रोक दिया ग्रोथ करने से फॉलिकल्स को, लेकिन जब लेट फॉलिकुलर फेज की बात आ रही है तो वो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच की भी ग्रोथ के लिए करता है, लेकिन ये 14th डे से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्राफिन फॉलिकल बन गई, इसके अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये रप्चर होगी। और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एफएसएच लेट फेज में क्या हो रहा है, जिसके अंदर एक लेयर पाई जा रही है जो क्या सेक्रेट कर रही है, इनहिबिन बी। इनहिबिन बी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच को रोक दे रहा है। तो अर्ली में एस्ट्रोजन ने एफएसएच को रोका, ठीक है, जिससे बाकी फॉलिकल ग्रो नहीं हुए। और लेट टाइम में जो आपका इनहिबिन बी है उसने एफएसएच को रोका। तो एफएसएच क्या है, 14th डे तक उसकी जो वैल्यू है वो कम होने चली जाती है। और वहीं पे क्या होता है, हमें एलएच सर्ज देखने को मिलता है। 12th से 14th डे के बीच में एलएच बढ़ जाता है। और एलएच बढ़ने के बाद क्या होती है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगी और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा वो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रहता है। ओके, तो अब इसकी जो लेयर है कोरोनेरा रेडिएटा, ये सेक्रेट कर रही थी आपका इनहिबिन बी। अब जो आपका एलएच है, ठीक है, ये एलएच किस पे एक्ट कर रहा है, जो टूटा हुआ पार्ट है फॉलिकल्स का जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, उस पर एलएच एक्ट करेगा और वो क्या सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक, और जो क्या कहते हैं, अब आपका ब्लड में प्रोजेस्टेरोन, अब 14th डे के बाद से आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगेगा, एस्ट्रोजन कम होने लगेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करवा रहा है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट कौन करवा रहा है, कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 28th डे के बाद कॉर्पस लुटियम एल्बिकेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ख़त्म होने लगेगी। तो उस समय क्या है, जो एस्ट्रोजन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी जो वॉल है, इसके अंदर की जो एंडोमेट्रियल वॉल है, इसके अंदर जो स्पाइरल आर्टरीज है उनका स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, ये जो स्पाइरल आर्टरीज थी इनका ब्लड सप्लाई खत्म हो गया। तो यहाँ की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें इस्चीमिया हो जाएगा, वो खत्म होके नीचे की तरफ जो ब्लड है या जो लेयर है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, निकलने लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉलिकुलर फेज में हमने क्या देख लिया, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है जो 1 से 14 डे पे चल रहा है। 14th डे पे हमारा क्या हो रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है। तो देखिए 14 से 15 डे में क्या, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एलएच सर्ज। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एलएच सर्ज। इसके बाद हम बात करते हैं 15 से 28 डे में लुटियल फेज होता है। लुटियल फेज में क्या होती, जो ग्राफिन फॉलिकल होती है वो कन्वर्ट होती है कॉर्पस लुटियम में। और एलएच क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो अगर हम देखें, एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन और एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेस्टेरोन। आपका जो एफएसएच है, एफएसएच एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा। एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में फर्दर फॉलिकुलर के डिवीजन को रोक देगा निगेटिव फीडबैक से, और लेट फॉलिकुलर फेज में वो क्या करेगा, वो आपका इनहिबिन के थ्रू वो रोक देगा एफएसएच को। ठीक है, उसके बाद जो एलएच है, वो एलएच क्या करेगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करवाएगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा, इसको इसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। पर जैसे ही 28th डे आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम के ख़त्म होते ही जो यहाँ की जो वॉल है वो भी सिमिक होके शट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जिससे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके आगे का ये है, देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए इसमें दो लेयर होती है, एक स्टेटस बेसिलिस और एक स्टेटस फंक्शनलिस। जो फंक्शनलिस की जो लेयर देख रहे हैं, इसके अंदर की आर्टरी जो स्पाइरल आर्टरी हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल आर्टरी है, जो एंडोमेट्रियम, जो अंडर की ग्रीन वाली लेयर है वो एंडोमेट्रियल लेयर है। तो एंडोमेट्रियम को स्पाइरल आर्टरी क्या कर रही है, सप्लाई दे रही है ब्लड। पर इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया तो इसको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इसकी नहीं जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। जो ब्लड इसमें रहा हुआ है स्टेमिक हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, ये लेयर शेड ऑफ हो जाएगी। ओके, तो देखिए मेंस्ट्रुअल में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, मेनली शेडिंग फेज। शेडिंग फेज में क्या हो रहा है, स्टेटम जो फंक्शनलिस लेयर है वो 1 से 5 दिन के बीच में क्या होती है, यहाँ से शेड ऑफ हो जाती है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज आता है। प्रोलिफरेटिव में क्या होती है, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है लेयर का। कौन सी लेयर का, एंडोमेट्रियम का। इससे पहले हमने फॉलिकल्स के अंदर जो चीज़ कहानी चल रही थी ओवरी के अंदर,
वो बताई थी। अब हम जो है एंडोमेट्रियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटम फ्रैक्शनलिस और स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, वो ग्रो होना स्टार्ट होती हैं 6 to 24 डे में। मेनली यूट्राइन ग्लैंड्स में क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में जो म्यूकस होगा वो थिन होगा। तो हमने बात की थी 14th डे के अराउंड एस्ट्रोजन थोड़ा ज़्यादा था। तो एस्ट्रोजन ज़्यादा था तो उस समय हमें क्या हो जाएगा, जो म्यूकस होगा वो थिन हो जाएगा। सर्विकल म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, म्यूकस थिन रहता है। पर जब प्रोजेस्टेरोन आएगा तो वो म्यूकस थिक हो जाएगा, जो और एंट्री को रोकेगा और वो म्यूकस प्लग बना लेगा। सेक्रेटरी फेज में हमें देखने को मिलेगा प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। उसके बाद से एंजियोजेनेसिस ऑफ स्पाइरल आर्टरीज और बढ़ेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इसमें, और ये एंडोमेट्रियम और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। सेक्रेशन ऑफ ऑल यूट्राइन ग्लैंड्स का सेक्रेशन बढ़ेगा। थिक सर्विकल प्लग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पे एक प्लग बन जाएगा जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से इसको एक सेपरेट जोन बना देगा। और ये आपको देखने को मिलता है 15 से 28 डे में। होप कि आपको ये छोटा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर इसका कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।